दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रोहित देव ने 4 अगस्त की सुबह भरी अदालत में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ रहे हैं। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि उन्होंने ट्रांसफर के कारण इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो अपने मूल उच्च न्यायालय को नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के न्यायपालिका में दखल की वजह से जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इस तरह से भरी अदालत में सबके सामने हाईकोर्ट के जज का एक इस्तीफा देना ये कोई छोटी घटना नहीं है। ऐसे इस्तीफों की पड़ताल की गई तो एक लंबी फहरिस्त सामने आई। जनसत्ता अखबार के मुताबिक पिछले 6 साल में 14 जजों ने अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को केंद्र में शासन करते हुए 10 साल पूरे होने को हैं। इन 10 सालों में बीजेपी की ताकत कई गुना बढ़ी है। केंद्र से लेकर राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन और प्रशासन को ऐसा जकड़ रखा है कि जो वो कहेगी वही होगा। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग और हर उस तथाकथित स्वायत्त संस्था पर अपना अधिकार जमाया बीजेपी ने, जिसकी वजह से वो अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है। मोदी सरकार ने साम दाम दंड भेद हर तरह से सत्ता के लिए सब कुछ किया। विपक्षी नेताओं से लेकर हर उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन्हीं सीबीआई और ईडी जैसे हथियारों से परास्त किया या फिर अपने पाले में कर लिया। और इस तरह के आरोप अक्सर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगाता रहता है। कई बार लोगों ने न्यायपालिका के फैसलों पर भी सवाल उठाए। कई रिटायर्ड जजों के फैसले ऐसे हैं जो बीजेपी या केंद्र सरकार के पक्ष में गए और उसके बाद उनको सरकार ने मनचाहा पद भी दिया। उसमें राम मंदिर पर फैसला देने वाले रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी शामिल है। लेकिन मोदी सरकार के पिछले 6 सालों की बात करें दोस्तों, तो एक सच ये भी है कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले 6 साल में हाईकोर्ट के 12 जजों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इनमें सबसे ज्यादा बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पद छोड़ चुके थे। दोस्तों, इसमें अगर अतिरिक्त न्यायाधीशों के इस्तीफे को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या 12 से बढ़कर 16 हो जाती है। हालांकि इनमें कई जजों के इस्तीफे स्वैच्छिक और व्यक्तिगत आधार पर थे। वहीं कुछ जजों ने अपनी सेवा से संबंधित परिस्थितियों की वजह से इस्तीफा दे दिया। साल 2017 से अब तक इस्तीफा देने वाले हाईकोर्ट के जजों की लिस्ट देखें तो उनमें न्यायमूर्ति जयंत पटेल, इन्होंने 2017 में इस्तीफा दिया। न्यायमूर्ति पटेल ने दिसंबर 2001 में गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और अगस्त 2004 में उन्हें स्थायी कर दिया गया। उनके ट्रांसफर से ठीक पहले उन्हें अगस्त में गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त भी किया गया था, जिसके बाद 13 फरवरी 2016 को उनका तबादला कर्नाटक उच्च न्यायालय में कर दिया गया। और इसी के बाद न्यायाधीश ने दिसंबर 2017 में अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नाम आता है न्यायमूर्ति नक्का बालियोगी का। इन्होंने साल 2018 में इस्तीफा दिया। दिसंबर 2018 में हैदराबाद के तत्कालीन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नक्का बालियोगी ने स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने से 1 साल बाद अपनी सेवा से इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसे प्रभावी बनाने से पहले न्यायमूर्ति ने इसे वापस ले लिया। बाद में राष्ट्रपति ने इस्तीफा वापस लेने का उनका अनुरोध स्वीकार भी कर लिया। वो सेवा में बने रहे हमारे। इसके बाद नाम आता है न्यायमूर्ति वी ताहिल रमानी का। इन्होंने साल 2019 में इस्तीफा दिया। न्यायमूर्ति ताहिल रमानी को 2001 में बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। वहां उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। अगस्त 2018 में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय में उनके कार्यकाल के 11 महीने के भीतर ही भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें मेघालय उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी। कॉलेजियम से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की उनकी अपील अनसुनी कर दी गई और इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोस्तों, इसी तरह से न्यायमूर्ति अनंत विजय सिंह 2020 में इस्तीफा देकर के चले गए। न्यायमूर्ति एस.सी. अधिकारी ने 2020 में इस्तीफा दिया। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल, न्यायमूर्ति सुशील कुमार अवस्थी। इस तरह से दोस्तों कुल मिलाकर के
अगर कार्यवाहक और पूर्ण रूप से जो जज थे, जो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने 14 लोगों ने कुल मिलाकर के इस्तीफा दिया। इसके बाद नाम आता है दोस्तों न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता का, इन्होंने भी इस्तीफा 2021 में दिया। फिर न्यायमूर्ति दामा शेषाद्री नायडू है, उन्होंने 2021 में दे दिया इस्तीफा। न्यायमूर्ति अजय तिवारी ने साल 2022 में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बारोवालिया ने 2022 में इस्तीफा दिया और सबसे आखिर में न्यायमूर्ति रोहित बी देव ने 2023 में अपना इस्तीफा सौंप दिया, वो भी भरी अदालत में। कुल मिलाकर रोहित देव के इस्तीफे के बाद ये चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अदालतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी अब न्यायपालिका को भी प्रभावित करने लगी है, न्यायपालिका को भी इन्फ्लुएंस करने लगी है? क्या जजों पर अब सरकारें दबाव बनाने लगी है? क्या न्यायपालिका पर विधायिका और कार्यपालिका का हावी होने लगी है? क्या इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।